Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic guaranteed to profit। तो guaranteed to profit आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। प्रॉफिट की गारंटी किसको दी जाती है? प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है इनकमिंग पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को। किसके थ्रू दी जाती है? या तो सभी पार्टनर्स के थ्रू दी जाती है या फिर किसी एक कंसर्निंग पार्टनर के थ्रू दी जाती है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गारंटीड टू प्रॉफिट टॉपिक। तो समझिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं गारंटीड टू प्रॉफिट, यहां पर किसी एक पार्टनर के थ्रू या रिमेनिंग सभी पार्टनर्स के थ्रू या कुछ कंसर्निंग पार्टनर्स के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि उसको हर एक सिचुएशन में कम से कम इतना प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट तो दिया जाएगा, यानी कि उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। अगर लॉस होगा तब भी उसको मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तब भी उसको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू वियर की जाएगी या रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या फिर अगर कोई सिंगल पार्टनर देता है तो वो सिंगल पार्टनर पूरी की पूरी डेफिशिएंसी को अपने प्रॉफिट में से क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, जिसमें से ए को गारंटी दी गई है कि उसको हर एक सिचुएशन में 4000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। याद रखिएगा, 4000 से ज्यादा तो मिल सकता है लेकिन 4000 से कम नहीं मिल सकता। यही कंसेप्ट है मिनिमम गारंटी का। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं गारंटीड टू प्रॉफिट की, 4000 से ज्यादा तो मिल सकता है बट किसी भी सिचुएशन में 4000 से कम नहीं मिल सकता। तो जो 4000 है वो मिनिमम प्रॉफिट है जिसकी गारंटी पार्टनरशिप फर्म में रिमेनिंग पार्टनर बी और सी के थ्रू दी गई है। यहां पर आपको दो पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज कि या तो हो सकता है कोई एक पार्टनर डेफिशिएंसी को वियर करे, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा, या फिर अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और बोला जा रहा है कि ए को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की, तो इसका मतलब है कि गारंटी किसने दी है? रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी है, बी और सी ने दी है। या क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेसिफाइड है कि किस किस पार्टनर ने गारंटी दी है प्रॉफिट की पर्टिकुलर पार्टनर को, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि जो गारंटी दी गई है वो बी और सी के थ्रू दी गई है। यहां ए को गारंटी दी गई है 4000 प्रॉफिट की और यहां हम मान लेते हैं कि जो फर्म प्रॉफिट अर्न करती है वो है 9000 और इन तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, यानी कि इक्वली। इस 9000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए, बी एंड सी इक्वल रेशियो में, तो ए को मिलता है 3000, क्योंकि अगर हम 9000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वली तो ए को 3000, बी को 3000 और सी को 3000, तीनों पार्टनर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अचीव होगा। अगर हम अब गारंटी की बात करते हैं तो यहां पर ए को गारंटी दी गई है 4000 प्रॉफिट की और डेफिशिएंसी के केस में उस 4000 में अगर कुछ भी डेफिशिएंसी पड़ती है, यहां डेफिशिएंसी है 1000 की। इस 1000 के अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे बी और सी। कैसे करेंगे? इक्वली करेंगे। ठीक है, इनका जो रिमेनिंग रेशियो है वो 1:1 है। ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है और ये सी का रेशियो है। तो बी और सी का रेशियो है 1:1। तो ये जो डेफिशिएंसी है 1000 की, इसको रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है ए को, बी ने और सी ने गारंटी दी है ए को कि उसको 4000 मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 1000 का जो प्रॉफिट है, इसको जो डेफिशिएंसी आ रही है, इस 1000 की डेफिशिएंसी को बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपने प्रॉफिट में से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिडक्ट करेंगे।
तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाते हैं 1000 को ये दोनों हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि बी अपने प्रॉफिट में से देगा 500 और सी अपने प्रॉफिट में से देगा 500। तो अब इनका जो प्रॉफिट आया वो आया 2500 बी का और 2500 सी का, एंड ए का आया 4000। तो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि अगर जो गारंटी पार्टनर है उसको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उस मिनिमम प्रॉफिट के अमाउंट की वो पर्टिकुलर पार्टनर या वो कंसर्निंग पार्टनर्स अपने अपने शेयर में से अपने प्रॉफिट को कम करके उस प्रॉफिट का पार्ट गारंटीड पार्टनर को शेयर करते हैं। इसी तरीके से हम इसके सेकंड केस को भी समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड केस है इफ गारंटी गिवन बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि गारंटी जो दी जा रही है वो किसी एक पार्टनर के थ्रू दी जा रही है। सेम क्वेश्चन हमने लिया है यहां, फर्म प्रॉफिट अर्न करती है 9000, उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। यहां पर ए बी और सी तीनों को प्रॉफिट मिलेगा, वो इक्वली मिलेगा, जिसका रेशियो होगा 1:1:1। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली, तो ए को मिलता है 3000, बी को 3000 और सी को 3000। इन दैट सिचुएशन हम सब जानते हैं कि ए को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की 4000। अब गारंटी दी किसने है, तो यहां हम ये मान लेते हैं कि ये जो गारंटी दी है 4000 प्रॉफिट की वो बी ने दी है, यानी कि दोनों पार्टनर्स ने नहीं दी। इससे पहले वाले केस में हमने समझा था कि जो गारंटी दी गई है वो दोनों पार्टनर्स के थ्रू दी गई है या रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू दी गई है। ओके, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और ये बोलता कि फर्म ने ए को गारंटी दी है 4000 प्रॉफिट की, तो भी यहां हम ये मान लेते कि जो 4000 की गारंटी दी गई है वो बी और सी के थ्रू दी गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 4000 की जो गारंटी दी गई है वो बी के थ्रू दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिक्लेयर है कि ए को 4000 की गारंटी बी के थ्रू दी गई है। तो जो डेफिशिएंसी आएगी उस डेफिशिएंसी को बी वियर करेगा। तो यहां पर 1000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है, इस 1000 की डेफिशिएंसी को बी अपने कैपिटल अकाउंट से या अपने प्रॉफिट के शेयर में से सैक्रिफाइस करेगा या देगा। तो इस डेफिशिएंसी को मीट करेगा बी और ए को प्रॉफिट दे देगा। इस तरह से बी का प्रॉफिट हुआ 2000, सी का प्रॉफिट हुआ 3000। ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो यहां हमने ये समझा कि अगर एक नया पार्टनर एंटर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर उसको गारंटी दे सकते हैं मिनिमम प्रॉफिट की, अगर उसकी गुडविल अच्छी है और फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि वो फर्म छोड़कर जाए, उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू या किसी एक पार्टनर के थ्रू। दूसरा, यहां हमने ये समझा कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 3 केस आते हैं। पहला केस कि जब डेफिशिएंसी को बियर किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। दूसरा केस जब डेफिशिएंसी को बियर किया जाता है किसी एक पार्टनर के थ्रू। तीसरा केस जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है कि पर्टिकुलर पार्टनर को इतना मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है फर्म के थ्रू, तो भी हम यहां ये मानते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वही उस डेफिशिएंसी को मीट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक हमने समझा और अब हम नेक्स्ट समझाने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी टू प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो यहां 2 जर्नल एंट्रीज हमें बनानी पड़ेगी। पहली जर्नल एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की और दूसरी
जर्नल एंट्री है उस डेफिशिएंसी को मीट करने की। तो पहली जर्नल एंट्री में जो पार्टनर्स का एग्रीड रेशियो है उस एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री में जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को मीट करेंगे वो पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है उस पर्टिकुलर पार्टनर को प्रॉफिट की। तो सबसे पहली एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो गारंटीड पार्टनर है चाहे वो गारंटीइंग पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स उस पर्टिकुलर प्रॉफिट के अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या उनका जो एग्रीड रेशियो है उस एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनाने के बाद इसकी नरेशन बनेगी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग और बिटवीन द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है मीटिंग द डेफिशिएंसी। जो भी डेफिशिएंसी पर्टिकुलर पार्टनर को हो रही है, यानी कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, जिसे हम बोलेंगे गारंटीड पार्टनर, ओके, और जिन्होंने गारंटी दी है वो बोले जाएंगे गारंटीइंग पार्टनर। तो गारंटीइंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो डेफिशिएंसी भी बियर कौन करेगा? गारंटीइंग पार्टनर करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बी ने डेफिशिएंसी को बियर किया था या बी और सी ने दोनों ने डेफिशिएंसी को बियर किया था। बी और सी गारंटीइंग पार्टनर हैं और ए गारंटीड पार्टनर है। तो यहां देखिए, अगर डेफिशिएंसी को बियर करने वाले का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या गारंटी देने वाले पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट एनफ नहीं हुआ तो उसे अपनी कैपिटल में से देना पड़ेगा एंड प्रॉफिट भी कैपिटल का ही पार्ट है। तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर जो पर्टिकुलर पार्टनर डेफिशिएंसी को बियर कर रहे हैं उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी और जो पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी ले रहा है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इसी मैनर में क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हमने किस अमाउंट को किया है और किन पार्टनर्स को किया है? ये वो पार्टनर हैं जिन्होंने गारंटी दी है, यानी कि बी एंड सी, और ये वो पार्टनर है जिसने गारंटी ली है, यानी कि ए को हम क्रेडिट करेंगे और बी और सी को डेबिट करेंगे क्योंकि उनकी कैपिटल डाउन हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि गारंटी बी और सी ने दी है और ए को प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए ए का अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है। ए की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है उसे क्रेडिट किया, जिसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है उसे डेबिट किया। ये तो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गारंटीड टू प्रॉफिट का। तो आज की क्लास में हमने समझा कि गारंटीड टू प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में हमने ये जाना कि जो भी पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देता है वो अपने कैपिटल अकाउंट में से उस डेफिशिएंसी को मीट करता है, ओके। या फिर अगर दोनों पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सभी पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। यहां हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझा कि सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के को, जो भी एग्रीड रेशियो है उस एग्रीड रेशियो में, एंड सेकंड एंट्री हम बनाते हैं उस डेफिशिएंसी को मीट करने की। I hope students you must have understood these all concepts. In my next class I will discuss the numerical part of guarantee to profit.